वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये टोटल 13 विषयों से रिक्रूटमेंट आई है। कितने सब्जेक्ट है? 13 सब्जेक्ट्स हैं। परमानेंट पोस्ट है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी में भी 2 लेवल होते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो दोनों ग्रेड की वैकेंसी है और सैलरी आपकी 1000 प्लस मिलने वाली है। यहाँ पर नो एग्जाम, कोई एग्जाम्स नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। और रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। मैक्सिमम एज आपका 45 रहेगा यहाँ पर। और अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट कैसी है? रोलिंग एडवर्टीजमेंट, यानी साल भर आपका आवेदन चलेगा। इसलिए नो स्पेसिफिक लास्ट डेट, यहाँ पर कोई भी आपका लास्ट डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आई भर्ती? ये देखिए, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशंस एट NIT वारंगल। वारंगल से आई है, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से वैकेंसी आई है। और ये कह सकते हैं रोलिंग रिक्रूटमेंट है, जिसके कारण आपको यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, दिस एडवर्टीजमेंट ऑपरेट्स ऑन ए रोलिंग बेसिस allowing interested candidate to submit online applications for the faculty positions at NIT वारंगल थ्रू आउट द ईयर, है ना। थ्रू आउट द ईयर मैंने पूरे साल भर आप आवेदन कर सकते हैं विथ नो स्पेसिफिक लास्ट डेट फॉर रिसीव, यानी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। द कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी विल बी अनाउंस एट ए लेटर डेट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी जो एज के लिए कट ऑफ डेट वगैरह रहेगा, आपकी क्या योग्यता रहेगी, उनके लिए कट ऑफ डेट जो रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो इनके लिए बाद में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर तरीके से चेक करना होगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये एडवर्टीजमेंट, ये देखिए 10 जनवरी का एडवर्टीजमेंट है। तो फर्स्ट फेज में 10 जनवरी का है, यानी आपको जो पहला फेज चलता है ना, 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च के बीच इसको क्वार्टर में 4 पार्ट में बांट दिया जाता है, 4 पार्ट में। तो पहला हो गया। दूसरा फिर आपका 1 अप्रैल से लेकर चलेगा, 1 अप्रैल से फिर अप्रैल मई जून या आपका 30 जून तक दूसरा क्वार्टर चलेगा। ऐसे ही 1 ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा जाएगा। और ये पहला का कट ऑफ डेट आपका 31 मार्च रह जाएगा। पहले जिन्होंने 31 तक अप्लाई कर दिया, 31 मार्च तक, उनका इसमें काउंट हो जाएगा। जिन्होंने इसके बाद किया उसका इसमें काउंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है कि आपका लास्ट डेट क्या है। अगर आपका आवेदन 31 मार्च के बाद पहुंचता है, ऑनलाइन आप 31 मार्च के बाद करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको नेक्स्ट वाले जो रोलिंग वैकेंसी रहेगी उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं रिक्रूटमेंट। और यहाँ पर क्या दिया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन कौन सा है देख लीजिए आप। यहाँ पे लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपका पे लेवल जो है 7 पे कमीशन का सर 12 है। ग्रेड 2 में आपका यहाँ पर पे लेवल 11 है। और ग्रेड 2 में ही और एक पे लेवल 10 है। यानी 10 जो पे लेवल होता है ना, वहाँ पे आपको 90,000 अप्रॉक्स सैलरी मिलती है पे लेवल 10 में। जैसा आपको अवगत ही है, अधिकतर वैकेंसी इसी से निकलती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लेवल 11 और 12 है, तो निश्चित रूप से आपकी सैलरी 1000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। तो किस किस सब्जेक्ट्स में भर्ती आई है आप देख लें। पहला है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर देखिए इतने सारे यहाँ पे 6 जो दिए गए इसके अलाइड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें से अगर किसी में भी आपकी डिग्री है, कर सकते हैं मास्टर्स लेवल की, और आप अगर PhD किए हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग में भी पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग में फिर यहाँ पर 6 सीटें दी गई, 6 अलाइड सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री में फिर देखें आपके लिए 5 अलाइड सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िए, सिविल इंजीनियरिंग में है, उससे फिर अलाइड सब्जेक्ट को आप देख लें कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 7 अलाइड सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। इसमें से आपका कोई भी स्पेशल पे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी आपका 6 यहाँ पर अलाइड सब्जेक्ट को दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में आप देख, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर 6 अलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। इनमें से अगर आपका किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले सेक्शन से। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपके यहाँ 4 सब्जेक्ट को रखा गया है। इसमें से 4 में से अगर आप हैं शामिल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। फिर आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में देखिए यहाँ पर
इंग्लिश वाले के लिए भी है, सोशियोलॉजी वाले के लिए भी है, इकोनॉमिक्स वाले के लिए भी है, संस्कृत वाले के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपका स्टैटिक्स है, इसके बाद थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, डाटाबेस है, फंक्शनल एनालिसिस है, अलजेब्रा है। तो इसमें से कोई भी आपका स्पेशल है तो भी आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, आपका मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है। इसके बाद इसमें आपको 5 अलर्ट सब्जेक्ट दिया गया। फिजिक्स में भी देखिए आपके लिए दिया गया, फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर फोटोनिक्स है, या फिर अप्लाइड ऑप्टिक्स है, मटेरियल साइंस है, या थ्योरेटिकल फिजिक्स है। इनमें से कोई भी अगर है आपका तो आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी है। तो देखिए 13 सब्जेक्ट्स की ये सूची है। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, जरूर देखेंगे। यहाँ पे 2.3 में देखें, ए नोटिफिकेशन टू अपडेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल आल्सो बी गिवन थ्रू द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट एंड और बाय ईमेल नॉर्मली 15 डेज प्रियर टू द कट ऑफ डेट। एलिजिबिलिटी विल बी रिनोक्ड एज ऑन द कट ऑफ डेट, है ना। वही जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो योग्यता है ना, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी 31 मार्च तक नहीं है और अगर आपको अप्रैल में आ गई तो आप अप्रैल वाले में आवेदन करें, आपको अप्रैल वाले में कंसीडर किया जाएगा। ये अपडेट होते रहेगा, कट ऑफ डेट आपका अपडेट होते रहेगा। अगर आप कैटेगरी से हैं जरूर से जरूर आप सर्टिफिकेट लगाएं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ देख लें। सबसे पहले यहाँ पर 3.1 में क्या गया, ऑल न्यू इंट्रेंस शैल हैव पीएचडी, यानी पीएचडी आपकी चाहिए इन द रिलीवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। या तो मेन में जो दिया गया है सब्जेक्ट उसमें, या तो जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट माना गया है उन सभी में से किसी में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। एंड शैल हैव फर्स्ट क्लास इन प्रीसीडिंग डिग्रीज, और इसके बाद आपकी जो डिग्री हो वो फर्स्ट क्लास हो, यानी एकेडमिक आपकी अच्छी हो। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो पीएचडी मस्ट है, पीएचडी आपकी चाहिए ही। एज के बारे में बात कर लें, यहाँ एज दिया गया, अपर एज लिमिट आपका ग्रेड 2 के लिए पे लेवल 10 एंड 11 के लिए 35 ईयर रखा गया है। पे लेवल अगर 10 और 11 वाला है तो आपको 35 ईयर। अगर आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करते हैं असिस्टेंट और प्रोफेसर के लिए तो आपके लिए 40 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया। बाद बाकी एसोसिएट और प्रोफेसर वाला है उस पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेनली आपका 40 ईयर है ग्रेड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ग्रेड 2 के लिए आपका 35 ईयर रखा गया, मैक्सिमम एज है ये। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखिए, ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव टिल ए कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट बनेगा अगेंस्ट रोलिंग एडवर्टीजमेंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कंपेयरिंग ऑफ स्क्रूटनी होगा। इसका कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग, इसके बाद आपका टीचिंग का प्रेजेंटेशन होगा एंड रिसर्च सेमिनार। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू एज डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, यानी सबसे पहले आवेदन देंगे, आपका स्क्रूटनी हो जाएगा, फिर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को आपका टीचिंग का प्रेजेंटेशन देना होगा। इसके बाद आपको कैसे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू देना होगा और देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक कह सकते हैं बड़ी भर्ती है और आप सभी के लिए कैसे शानदार सुनहरा अवसर है। जिनका भी ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अभी देखिए आचार संहिता देश में लागू और वैकेंसी नहीं आ रही है। ये वैकेंसी पहले की है, इसीलिए आपके पास मौका है ना। अभी तो आप देखेंगे कि कोई भी नई वैकेंसी अभी ऑल ओवर इंडिया कहीं से नहीं आने वाली है। ये इसीलिए आ गई है क्योंकि ये 10 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है, यानी ये वैकेंसी आचार संहिता के पहले की है। और बड़े मज़े की बात है कि रोलिंग भर्ती है, तो रोलिंग भर्ती में आप किसी भी क्वार्टर में आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए आपके लिए भर्ती है। अदरवाइज अभी फिलहाल वैकेंसी निकलने ही वाली नहीं है। अब आपका जब तक ये लोकसभा चुनाव कंप्लीट नहीं जाएगा, अब नई भर्ती अभी आने ही वाली भी नहीं है कहीं से। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।